नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच अमेरिका ने दिया भारत को बड़ा झटका। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने जबरन मजदूरी से बने सामान मामले में भारत सहित 60 देशों की बदनाम लिस्ट जारी की है। इन देशों पर लगाया जा सकता है अतिरिक्त टैक्स। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट से लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई है। मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इमारत के नीचे कोई होटल स्थित है। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी। मरने वालों में 18 विदेशी नागरिक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार 10 पुलिस कर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। मालवीय नगर में लगी आग बुझाने के लिए वे ही सबसे पहले परिसर में दाखिल हुए थे। उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। होटल के मालिक की पहचान लोकेश बजाज के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। होटल के संचालन में 3 पार्टनर शामिल हैं। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां होटल के मालिकाना हक, संचालन और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान संघर्ष से बढ़े आर्थिक दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। हालांकि रिजर्व बैंक और आरबीआई फैक्ट चेक ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 22 मई 2026 तक और बढ़कर 16.85% हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस भी जा सकती है। ऋतव्रत बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर करीब 59 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने गुट के असली होने का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष पद पर भी दावा ठोका। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लमिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आरोप लगाया, भाजपा और आरएसएस आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने लगभग 300 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिसमें 166 अवैध रूप से रह रहे थे। अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा, यह कार्रवाई ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की। पहले चरण में 28.25 लाख लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा, राज्य में निजी स्कूल अब सालाना 5% से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक सख्त कानून लाया जाएगा। फीस में मनमानी बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के चलते विमान ईंधन कीमतों में आए उछाल के बीच 10,000 करोड़ रुपए का एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने की मंजूरी दी है। कुवैत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अधिकारियों ने कहा कि ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुए देश के मुख्य हवाई अड्डे को बुधवार को आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया है। कुवैत एयरवेज की उड़ानों का परिचालन एक अन्य टर्मिनल से फिर से शुरू हुआ है। हालांकि जिस टर्मिनल पर हमला हुआ था उससे अभी परिचालन शुरू नहीं हुआ है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। दक्षिणी कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड शहर में एक इमारत के अंदर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस एक व्यक्ति से बातचीत में जुटी हुई है। इस इमारत में स्टेट बैंक की एक शाखा और स्कूल जिले का कार्यालय भी है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा, मुद्रास्फीति की चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत रखने से आर्थिक वृद्धि को स्थिरता मिलेगी। शेट्टी ने कहा कि बाजार की अपेक्षाएं भी व्यापक रूप से ब्याज दर को यथावत बनाए रखने की ओर संकेत देती है। एक दिन की मामूली तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 304 अंक टूटकर 74,346 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 78 अंक के नुकसान के साथ 23,406 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 35 पैसे टूटा।
डॉन 3 विवाद में रणवीर सिंह को मिली राहत। FWIC ने रणवीर सिंह के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश को तत्काल प्रभाव से लिया वापस। बीते दिन एक्टर ने FWICE को भेजा था लीगल नोटिस। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, इस मामले में ना कोई जीता और ना कोई हारा। आमिर खान की फिल्म लगान को रिलीज को 25 साल हुए पूरे। मेकर्स ने फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज करने का किया ऐलान। फिल्म का नया ट्रेलर भी किया गया रिलीज। 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी लगान। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।